तो परमात्मा तो पूर्ण है, अधूरापन उसमें है ही नहीं। जो अधूरापन जब तक है तब तक इच्छा होती रहती है, और इच्छा नहीं है परमात्मा में फल की किसी का। इसलिए बोले कर्म फले, अर्थात कर्म फल का मतलब भोग, न स्पृहा, ना कुछ प्रिय का साथ लेना। चलो मान लिया तो आप परमात्मा है, आपके लिए तो छूट है, क्योंकि कर्म भी लिप्त नहीं होते हैं और कर्म का फल भी उसकी इच्छा नहीं है आपको। किंतु हम तो जीव है ना, तो जीव होने से उसमें तो लिप्त होगा, वो कैसा छुटकार पाएंगे? कोई ना कोई उपाय बताओ छुटकार पाने। तो भगवान बता रहे जीव भी छुटकार पा सकता है। कैसा? इति माम यो भी जानाति, इति बोल दो इस प्रकार। किस प्रकार? जैसा परमात्मा कर्म से भी लिप्त नहीं है और परमात्मा में ये जो फल है उसकी तृष्णा भी नहीं है, उस परमात्मा से अभिन्न मैं हूं। ऐसा नहीं जानने से, अभिन्न रूप से त्वमेव अहम, तो ही मैं हूं। इस प्रकार परमात्मा को आप तीन रूप से जान सकते हैं, तीन प्रकार से। सबसे पहले परमात्मा मेरा है, इस प्रकार अभी तक संसार मेरा है मान लेते हैं, ये मेरा है, घर मेरा है, मकान मेरा है, गाड़ी मेरी है, इसको मान रहे थे। वहां से हट गए, परमात्मा मेरा है, ये प्रथम स्टेप माना जाता है। उसके बाद मैं परमात्मा का हूं। तभी भी आपको कर्म तो लिप्त है, कुछ ना कुछ कर्म लिप्त होगा, भोग भी है, किंतु आपके अंदर व्यापकता आ गई। तीसरा है तुम ही मैं हूं, मैं ही तुम हूं, अभेद कहते उसमें। वास्तव में भेद है नहीं। जैसा महाकाश है, महाकाश मतलब जिसमें चिड़िया उड़ रहे और विमान आदि जो उड़ रहे, नक्षत्र तारा आदि महाकाश है। और जिस घट में हम जल रखते हैं घटाकाश है। पर दोनों में अंतर क्या है? चाहे तो महाकाश हो घटाकाश हो, बस भेद इतना है उपाधि को लेकर। घट रूप उपाधि जब तक है भेद है, किंतु घट के अंदर आकाश और महाकाश में कोई भेद नहीं। जब तक घट है भेद, घट हटने के बाद दोनों एक है। अतः घट फूट गया, वो आकाश कहाँ गया? महाकाश में मिल गया। मिला नहीं, महाकाश था। मिलना बोल तो एक दूसरे में जाके प्रविष्ट होना। जैसा आप दूध में आपने जल मिला दिया, ऐसा घटाकाश जाके महाकाश में मिल गया। नहीं, महाकाश था ही पहले से, कोई भेद नहीं। तो इसलिए परमात्मा और जीवात्मा में कोई भेद नहीं, एक ही है। तो इसलिए एक संत अपने शिष्य को समझा रहे थे, निष्ठावान संत है। देखो शास्त्र बता रहे, महापुरुष बता रहे, तुम जीव नहीं हो, तुम परब्रह्म परमात्मा हो। तो बोलो गुरुजी मैं ब्रह्म कैसे हो सकता? नहीं हो सकता है। मैं परमात्मा से भिन्न हो, कैसे जीव हो सकता? नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं, परमात्मा से भिन्न जैसे देख रहे किंतु भिन्न नहीं। तुम परमात्मा स्वरूप है। केवल उपाधि से अलग होने से आप परमात्मा से अलग नहीं हो सकते। आपको ब्रह्म नहीं माना उन्होंने। गुरु जी ऐसा नहीं हो सकता, मेरे जन्म हुआ है, मैं मरने वाला हूं, ब्रह्म कैसा होगा? परमात्मा है। बहुत समझा दिया, किंतु मन में एक बैठता है, वो स्वीकार नहीं करता। अनुभव होना अलग बात है, स्वीकार करना अलग बात है। दोनों में अंतर है। शास्त्र और महापुरुष बता रहे, कम से कम स्वीकार तो करो। अनुभव तो नहीं हो रहा, अलग बात है। शास्त्र और महापुरुष हमें ठगाएंगे तो नहीं, वंचकत्व तो नहीं रहेगा, तो माना नहीं। एक दिन
श्रावण के सोमवार का दिन था। उन्होंने कहा गुरुजी ने, जाओ एक बाल्टी गंगा जल लेके आओ। शिष्य दौड़ते गए, गंगा जल लेके आ गए। गुरुजी गंगा जल लाया। तो बोले गंगा जल नहीं है, ये गंगा जल नहीं, क्योंकि गंगा जल में डुबकी लगा सकते हैं, गंगा जल में मछली है, गंगा किनारे पेड़ सब कुछ है, ये कैसा गंगा जल है? ये गंगा जल नहीं। उन्होंने कहा गुरुजी ये गंगा जल है, मैं गंगा जी से लाया हूं। तो गुरुजी ने कहा गंगा जी से अलग किए तो गंगा जल कैसा होगा? गंगा जल नहीं है। उन्होंने कहा गुरुजी गंगा जी से अलग करने पर भी वो रहेगा तो गंगा जल ही है ना, अलग कैसे मानते आप? अच्छा, गंगा जी से अलग करने पर भी वो गंगा जल रह सकता है? ये तो सावयव पदार्थ है, वो अलग करने पर भी आप गंगा जी को मानते हैं। कुछ परमात्मा से तो अलग हो गए जीव, उससे कैसा अलग मान रहे हो? उससे कैसे भिन्न मान रहे हो? यहाँ तो आप भिन्न नहीं मान रहे, सावयव होने पर भी वहां तो निरवयव तत्व है। इसलिए ममेवांशो जीवलोके 15वें अध्याय में सुनेंगे। इसलिए भेद नहीं है, भेद सा प्रतीति हो रहे, परंतु ये इतना सत्य हो रहे भ्रम के कारण स्वीकार नहीं करता है। इसलिए हम बता रहे यो अभिजानाति। देखिए यहां विशेषण दिया अभिजानाति, जानाति नहीं। संस्कृत में एक विशेषण हो, एक पद का एक अर्थ होता। अभिजानति का मतलब है शास्त्र और गुरु के उपदेश के बाद, स्वबुद्धि से नहीं, अपने बुद्धि से नहीं। यदि अपने बुद्धि से यदि प्रयास करेंगे तो वहां धोखा खा सकते हैं। तो इसलिए यहां अभिजानाति किस प्रकार? अभेद रूप से, भेद रूप से नहीं। तभी कर्मभिर सनबध्यते, जिस प्रकार कर्मों से मैं लिप्त नहीं होता हूं और कर्म फल से मेरा कोई संबंध नहीं रहता है, वैसा ही यदि मुझे जानने वाला जीव भी वैसा ही वो भी हो सकता है। सा मतलब इस प्रकार जानने वाला। न बध्यते अर्थात कर्म से वो बनता नहीं, यद्यपि पहले भी नहीं बंधा है, वो मान लिया। मानना अलग है, वो ना अलग है, किंतु कदापि कर्म से लिप्त नहीं होता है, बंधता नहीं है। कौन? इस प्रकार जानने वाला। भाष्य में देखिए, नमाम तानि कर्माणि लिम्पन्ति देहाद्यारम्भकत्वेन अहंकाराभावात् न च तेषां कर्माणां फलेषु मे स्पृहा तृष्णा। भगवान भाष्यकार जी बता रहे नमाम तानि कर्माणि, कर्माणि का अर्थ कर रहे तानि कर्माणि, वो कर्म। अर्थात पिछले श्लोक में बता दिया ब्राह्मणादि जो विभाजनात्मक जो कर्म है, उपलक्षण सृष्टि भी लेना, वो कर्म ना को लिम्पंती के साथ जोड़ दीजिए। न लिम्पंती अर्थात लिप्त नहीं करते हैं, लिप्त नहीं होते। कौन कर्म बता रहे? देहादि आरंभकत्वेन अहंकार अभावात। देखिए कर्म ऐसा लिप्त नहीं होते। कर्म लिप्त कभी होते जब तक शरीर हो तब तक लिप्त होते, बिना शरीर से लिप्त नहीं हो सकता है। तो इसलिए हम बता रहे देहादि आरंभकत्वेन। देहादि बोल तो शरीर है, अंतःकरण है, मन आदि। आरंभ बोल तो उत्पत्ति के कारण। जब तक शरीर की उत्पत्ति नहीं है, मन आदि नहीं है, तब तक लिप्त नहीं हो सकता है। लिप्त होने के लिए शरीर चाहिए, स्थूल शरीर चाहिए। इसलिए बोल रहे देहादि आरंभकत्वेन। देहादि आरंभ बोल तो देहादि के उत्पत्ति का कारण है, क्योंकि जो शरीर बना है हमारा कर्म के द्वारा। मुख्य बृहदारण्यक में एक प्रकरण आता है, जारत्कारवः आर्तभाग। एक ब्राह्मण आता है 3रे अध्याय में,
राजा जनक की सभा में एक से एक बड़े विद्वान थे, लंबित शास्त्रार्थ थे वहां, तो वहां शास्त्रार्थ हुआ था। याज्ञवल्क्य से प्रश्न किया उन्होंने, जरत्कार वह आर्तभाग, ऋतभाग का पुत्र है, जरत्कार गोत्र में उत्पन्न होने से उसको जरत्कार व आर्तभाग कहते थे। उन्होंने प्रश्न किया था, ऐसा 5 प्रश्न किया था, उसमें एक प्रश्न, ये जो मरणासन्न पुरुष है अर्थात मृत्यु के कागार में जा रहे, धीरे धीरे सारे इंद्रिय समेट लेते एक एक करके, जिन आंख से हम देख रहे वो आंख काम करना बंद होता है, कान से हम सुन रहे वो भी नहीं होता, सारे इंद्रिया समेट लेती है, उस समय में कुछ नहीं रहता है। तो उन्होंने पूछा किस आश्रय को लेकर पुनर्जन्म लेता है, ये प्रश्न था। बाद में दोनों ने खूब विचार किया, याज्ञवल्क्य और जरत्कार व आर्तभाग ने नदी किनारे बैठ के शास्त्रार्थ में बैठे थे, छोड़ दिया, चलो हम दोनों एकांत में चलो, ये यहाँ विचार नहीं कर सकते। सभा से उठ के बाहर गए दोनों, खूब विचार किया, ईश्वर को लेके विचार किया, काल को लेकर विचार किया, देश को लेके खूब विचार किया, अंततः निर्णय किया कर्म एवः, कर्म ही कारण है जन्म के प्रति। इसलिए ईश्वर का शरीर नहीं होता, जन्म का मतलब शरीर प्राप्ति, बिना कर्म से शरीर की प्राप्ति नहीं होता। शरीर ज्यादा से ज्यादा कार्य ब्रह्म तक माना जाता है, शास्त्र में उसको हिरण्यगर्भ कहा, कार्य ब्रह्म, ईश्वर का शरीर नहीं है। क्यों नहीं है, कोई पूछ सकते ईश्वर का शरीर क्यों नहीं है? शरीर बन रहे कर्म धर्माधर्म से, ईश्वर में धर्माधर्म नहीं है, धर्माधर्म से ऊपर है, उसका दृष्टा है वो, तो इसलिए उसका शरीर नहीं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा मानते ईश्वर का शरीर है माया है, ईश्वर का मन है माया मानते, ईश्वर का नहीं, कार्य ब्रह्म है, ईश्वर है कारण ब्रह्म है, कार्य ब्रह्म हो गया हिरण्यगर्भ मानते शायद, उसका शरीर है। इसलिए हम बता रहे देहादि आरंभकत्वेन, देहादि के उत्पत्ति का कारण कौन है? कर्म, उसके द्वारा अहंकाराभावात्, क्योंकि अहंकार आदि नहीं है, अहंकार का अभाव है, क्योंकि अहंकार ही बंधन का कारण होता है। जिसमें जो अहंकार है, अभिमान है, वो ही बंध जाता है। तो मेरे में अहंकार है ही नहीं, इसलिए मैं बंधन में कैसा पड़ेंगे? अहंकार